ओम शांति। आज मीठे मीठे श्री बाबा ब्रह्मानंद द्वारा कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे, बाप आकर बच्चों को ज्ञान की बातें सुनाते हैं ना। हर एक बच्चा बाप से सुनने और मिलने में बहुत मस्त है। ज्ञान सुनने से जन्म जन्मांतर की प्यास मिट जाती है ना, किसकी? आत्मा की। ज्ञान अमृत प्यासी आत्माओं को तृप्त आत्मा बनाता है। ये ज्ञान सुनते सुनते आत्मा क्या बन जाती है? ज्ञान स्वरूप। और हमारे बाबा भी ज्ञान स्वरूप है, तो हम भी बाप समान ज्ञान स्वरूप बन जाते हैं। ज्ञान की बातें सुनते सुनते मनन करते करते आत्मा भी एक दूसरे से जब मिलती है तो ज्ञान का ही वर्णन करती है। बाबा कहते हैं, देखो बच्चे बाबा से मिलन मनाते मनाते लवलीन हो जाते हैं, मग्न हो जाते हैं ना। मग्न होते होते बाप के संग का रंग लग जाता है। तो जैसे तो बाप में आत्मा समा गया था, उनके समान बन गई। कोई भी आत्मा परमात्मा में समाती नहीं है, समाने तो जिसमें चली गई, चली नहीं जाती है, लेकिन उनके ज्ञान की बातें, गुणों के बारे में, शक्तियों के बारे में जानते जानते उनके जैसे बन जाती। जैसे बाप सदा सर्वशक्तिवान है ना, तो बच्चे भी क्या बन जाते हैं? मास्टर सर्वशक्तिवान। जो बाप का स्वरूप सदा शक्तिशाली, सदा लाइट, हल्के भी और सर्व को सूर्य के समान लाइट देने वाले। सूर्य की किरणें तो तिखी होती है, लेकिन बाबा हमें शक्तियों की जो लाइट किरणें देते हैं, शक्तियों, गुणों, ज्ञान की, वो तो रोशनी के समान होती है। तो हम बच्चे भी ऐसे बन जाते हैं। बाबा कहते हैं, हम आत्माएं बाबा जैसी कब बनेगी? तो जब हम हमारे अंदर बाबा जैसे गुण, बाबा जैसी शक्तियां, बाबा जैसे ज्ञान आ जाएगा, और जैसा बाबा सर्व के प्रति कल्याणकारी है, जब हम आत्माएं भी सर्व के प्रति कल्याणकारी अर्थात विश्व कल्याणकारी की वैसा हमारे अंदर नेचर हो जाएगा, हम सबके लिए अच्छा सोचेंगे, तो हम बाप समान हो गए ना, बाबा जैसे बन गए। जैसे घर में भी बच्चे होते हैं, कितना इसे एकदम बाप भी गए हैं। कई बार उसकी शक्ल सूरत, उसकी लंबाई जाती है, कई बार उसके गुण जाते हैं, कई बार उनकी जो कलाएं होती हैं, जैसे काम करने का तरीका, वो होता है माँ बाप जैसा। तो किसी न किसी चीज में सिमिलैरिटी होती। ऐसे भी बाप समान बनना था। बाबा में जो कुछ है, ज्ञान, गुण, शक्तियां, बाबा का कर्तव्य जो बाबा करते हैं, वो सब हमारे में आ जाए। वैसे सब हमारे में गुण, शक्तियां दिखने लगे, चाहे थोड़े पर, जितनी आत्मा की कैपेबिलिटी उस अनुसार, या और कुछ नहीं तो बाबा की, चलो हम बाबा की शक्तियां, गुण समान नहीं बन सकते, लेकिन बाबा जिससे कर्तव्य करते हैं वैसा भी हम थोड़ा थोड़ा करेंगे, तो भी हम उस विशेषता के कारण तो हम बाप जैसे कहलाएंगे ना। तो बाबा कहते, इस रीति तुम्हें बाप समान बनना है। देखो बाबा हर बच्चों को सर्व शक्तियों से संपन्न भव का वरदान दे ही देते हैं ना। देखो लौकिक जीवन में तो बाप या गुरु वरदान देते हैं ना। क्या वरदान देते हैं? धनवान भव, पुत्रवान भव, बड़ी आयु भव, व सुखी भव का वरदान देते हैं। लेकिन यहाँ परमात्मा हम आत्माओं को कौन सा वरदान देते हैं? सदा ज्ञान धन शक्तियों के धन से संपन्न आत्मा बन। और इस वरदान को अपने जीवन में कायम रखने के लिए हमें ज्ञान सुनकर मनन करना पड़ेगा। और जो बाबा हमें शक्तियां दे रहे हैं उनका घड़ी घड़ी यूज करना पड़ेगा, उनको अपने अंदर रिवाइज करना पड़ेगा, उस समय पर यूज करना, याद करना पड़ेगा। बाबा कहते हैं, जब से तुमने बाप को जाना है, जब से ब्राह्मण बने हो, तब से संगम युग की, जब से हम बने हैं तब से और जब तक
संगम युग, जब तक बाबा वापस नहीं जाते हम सबको लेकर, तब तक अगर कोई आत्मा इस ज्ञान में अच्छी रीति चलती रहती है तो उसको क्या बोलेंगे? बड़ी आयु वाली। दुनिया में तो बोलते हैं ना, बड़ी आयु भव, तब तुम्हारी आयु बड़ी हो। लेकिन यहाँ बाबा हमें कह रहे हैं कि बच्चे, जब से तुम बाबा के बने हो तो आगे जब तक मैं हूँ तब तक मेरी श्रीमत पर मेरा बन के रहना, मेरी याद में रहना, ये है बड़ी आयु वाला बन। बीच में अगर बाबा का ज्ञान छोड़ दिया, बाबा को छोड़ दिया, पुराने संस्कार, कलयुगी संस्कार या कलयुगी संसार में चले गए तो फिर मर जाएंगे ना। इस जन्म से हमारी विस्मृति हो जाएगी। जो बाबा हमें सब रोज रोज नई नई बातें याद दिला के हमें नया जीवन में आगे बढ़ा रहे हैं, तो वो कांटेक्ट छूट जाएगा तो जैसे हम मर गए, वापस से पुरानी दुनिया में चले गए। छोटी आयु में ही हमने शरीर छोड़ दिया ऐसे। तो बाबा कहते कोई कोई ऐसे भी होते हैं जो कोमा में चले जाते हैं, जैसे कि सुन तो रहे हैं, चल तो रहे हैं, लेकिन ना के बराबर। कभी कभी जाग भी जाते हैं, कभी कभी कुछ उनको समझ में भी आ जाता है, लेकिन वो तो जिंदा होने से भी मरने के समान है ना। जैसे कोई कोई कभी कभी आता है ना, कभी कभी ज्ञान सुनता है, कभी कभी मुरली सुनता है, कभी कभी बाबा को याद कर लेता है, तो वो जैसे कोमा में चले गए। तो बड़ी आयु भगवत सदा, बड़ी आयु मतलब सदा, आदि से अंत तक, जब से हमने ब्राह्मण जीवन लिया है तब से लेकर जब तक बाबा यहाँ हमें ज्ञान सुनाते रहेंगे तब तक हमें रहना है। तो मतलब हमें, हमारी आयु बड़ी है आत्मा की इस ज्ञान में चलते समय। फिर बाबा कहते कई बच्चों की तो बड़ी आयु तो होती है, लेकिन फिर बड़ी आयु के साथ निरोगी भी होना चाहिए। निरोगी का भी वरदान आवश्यक है कि हम ज्ञान में चल तो रहे हैं, लेकिन बीच बीच में जो विघ्न आते हैं, कोई कोई ऐसी बातें, तो फिर हम जैसे रोगी बन जाते हैं। तो जैसे बाबा बोल रहे हैं, अगर आयु बड़ी है लेकिन माया की व्याधि बार बार कमजोर बना देती है, तो वो जीना भी जीना नहीं। मतलब कोई आज बात आई, समझो आज कोई क्रोध की बात आई, कोई लोभ की, कोई जीवन में ऐसी परिस्थिति आ गई, बीमारी हो गई, कोई दुख हो गया, तो हम कमजोर पड़ गए। तो हम बाबा को उतना अच्छे से याद नहीं कर रहे हैं, हमारा मन नहीं लग रहा है ऐसे। तो फिर वो भी एक तरीके से आत्मा पे जैसे तो रोग लग गया। तो बाबा कहते हैं बड़ी आयु के साथ साथ सदा तंदुरुस्त रहना अर्थात निर्विघ्न रहना, क्योंकि बाबा ने तो पहले ही बता दिया है ना। ऐसा नहीं ज्ञान हम सुन रहे हैं, बाबा को याद कर रहे हैं तो हमारे जीवन में परिस्थिति नहीं आएगी। बाबा तो कहते हैं आएंगी, लेकिन बाबा के इस ज्ञान का मतलब क्या है? हम अब जो हमारे सामने परिस्थितियां है ना, उनको हम रोके धोके एक दूसरे को बुरा भला बोल के या कमजोर होके ऐसे नहीं क्रॉस करें। शांति से, धैर्यता से, समझ से, शक्तिशाली स्थिति में रहकर परिस्थितियों को क्रॉस करना है। अगर हमारी ये स्थिति रहती है मतलब हम निरोगी भी हैं, हम तंदुरुस्त भी हैं, हमारी आत्मा। हम निर्विघ्न अर्थात जो भी बात आई उसको बाबा की शक्ति द्वारा, बाबा के ज्ञान द्वारा पार कर लिया, इसको कहते हैं निर्विघ्न। अगर हम बार बार किसी बात में उलझन में आ रहे हैं, दिल शिकस्त हो रहे हैं, तो फिर ये रोग की बीमारी। जैसे कोई बीमार होता है तो बिस्तर के हवाले हो जाता है ना, लेटा रहता है, ऐसे ही वो आत्मा भी छोटी छोटी उलझन में फिर फंसते फिर दिल शिकस्त हो जाती है, फिर मन की हालत खराब हो जाती है। तो बाबा कहते हैं फिर जैसे शरीर ठीक नहीं होता है तो कहते हैं ना, मुझे उठने की, चलने की, खाने पीने की कोई दिल नहीं होगी। ऐसे ही अगर कोई आत्मा घड़ी घड़ी दिल शिकस्त हो जाती है, उसकी मन ठीक नहीं है, तो वो क्या कहती है ऐसी आत्मा कि मैं बाबा को याद तो करती हूँ लेकिन मेरा दिल नहीं लग रहा है, मुझे ज्ञान सुनने का दिल नहीं लग रहा है। तो अगर हमारी स्थिति ऐसी ऐसी हो रही है मन की,
तो हमें समझना चाहिए कि कहीं ना कहीं मेरे मन में उलझन है, दिल शिकस्तपन है, कुछ ऐसी बात है जो मेरे मन में है जिस कारण मैं अब बाबा को याद नहीं कर सकती। तो तुरंत अपने आप को ऐसा, जब भी आपको ऐसा लगे ना, तो आप कुछ भी छोड़ना नहीं, आप बाबा को याद करते रहना। फिर भी अगर मन नहीं लग रहा है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, तो भी आप रोज अपना नियम करते रहो, मूवी सुनते रहो, बाबा को याद करते रहो। उससे क्या होता है, ये जो हमारे मन की बीमारी है ना, वो जो भी हलचल है वो सब समाप्त हो जाती है। परंतु कुछ भी छोड़ना नहीं, नहीं तो फिर हम, अगर दिल नहीं लगेगा, ज्ञान सुनने का मन नहीं करेगा, फिर हम छोड़ भी देते हैं, तो फिर वो फिर मर गए ना। तो अगर हम सुनते रहेंगे, करते रहेंगे, तो धीरे धीरे हमारी अवस्था ठीक होती जाएगी। तो बाबा कहते हैं कि आयु तो बड़ी होनी ही चाहिए, लेकिन तंदुरुस्त जीवन भी चाहिए, अर्थात मन की स्थिति सदा अच्छी होनी चाहिए। फिर तीसरा बाबा वरदान आज दे रहे हैं कि जैसे भक्ति मार्ग में बोलते हैं ना, पुत्रवान भव, संतान भव। तो बाबा तो हमें ये वरदान किस रीति देते हैं कि हम जितना ज्ञान सुन रहे हैं ना, तो उतना हम औरों को भी सुनाएं, और तो जितना औरों को सुनाएंगे उतना आपके बाल बच्चे बढ़ते जाएंगे। अर्थात बाबा ने जैसे हमें अडॉप्ट किया है ना ब्रह्मा तंत्र द्वारा, ऐसे ही हम बाबा का ज्ञान औरों को सुनाएंगे तो वो भी बच्चे बाबा के बनते जाएंगे। तो जैसे आपके थ्रू अडॉप्ट हुए वो बच्चे, और न सिर्फ इतना ही कि मुख से तो हम सुना ही रहे हैं, तो वो बच्चे बाबा के बनते जा रहे हैं। दूसरा बाबा कहते हैं विश्व की सर्व आत्माओं के लिए हमारी शुभ भावना होनी। जैसे बाबा विश्व की सर्व आत्माओं के लिए अच्छा सोचते हैं, अच्छा करते हैं, वैसे हम अपनी सोच से किसी आत्मा के प्रति, विश्व के सर्व आत्माओं के प्रति, प्रकृति और तत्व के प्रति भी हम अपनी शुभ भावना और शुभकामनाएं रखें। तो जितना हम औरों को परमात्मा की शक्तियां, गुण, ध्यान देंगे प्रकृति की, उतना हम पुत्रवान भव, अर्थात हमारे और ज्यादा ये बाबा के बच्चे बनते जाएंगे हमारे थ्रू। तो बाबा कहते हैं इस रीति बाबा हमें ऐसे ऐसे वरदान देते हैं। दुनिया का वरदान अलग रीति, लेकिन यहाँ ये बाबा किस रीति से हमें शक्तिवान, पुत्रवान, बड़ी आयु, सुखी भव, धनवान भव, कैसे वरदान देते, उसका यथार्थ अर्थ बता रहे। बाबा कह रहे हैं बाप के साथ साथ वृक्ष के ऊपर मास्टर बीज रूप बनकर हमें भी बाबा जैसे, जैसे बाबा निराकार है, हम भी आत्माएं निराकार रूप में विश्व की सर्व आत्माओं को शक्तियां, गुण, शुभ भावना, शुभकामना की, स्नेह की, सहयोग की किरणें फैलाते रहे। साथ हमारे मन में सदा ऐसी शुभ भावना रहेगी, सर्व आत्माओं को शक्तियां मिले, सर्व आत्माओं को बाबा के गुणों की प्राप्ति, सर्व आत्माओं को बाबा का स्नेह मिले, बाबा का सहयोग मिले, सर्व के प्रति शुभ भावना, शुभकामना। जैसे देखो सूर्य सर्व को किरणें देते हैं ना, तो हम भी बाबा को याद करके जब बाबा बस मैं और बाबा इस स्टेज पे बैठेंगे, तो हमारे थ्रू भी विश्व की सर्व आत्माओं को किरणें पहुंचे। तो बाबा कहते हैं अब जब कोई भी वरदान किसी को मिलता है, तो वरदान के साथ साथ उसको कार्य में लगाने की विधि भी सुनाते हैं ना। तो बाबा कहते हैं अगर वह विधि को हम नहीं अपनाएंगे तो वरदान का लाभ नहीं मिल सकता है। तो वरदान तो सब बच्चों को मिले हैं, लेकिन हर एक वरदान को विधि से वृद्धि को प्राप्त करना है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जैसा समय उस प्रमाण उस वरदान की स्मृति में हमें रहना है। जैसे हमें कभी भी कोई भय लगे, हमें तुरंत याद आना चाहिए, हमें ये नहीं बोलना है कि मुझे आज बहुत डर लग रहा है पता नहीं क्यों। हमें क्या बोलना है, मैं निर्भय आत्मा, मुझे कोई डर नहीं लग रहा है, बाबा ने मुझे निर्भय बनाया। कभी हमें कुछ क्रोध जैसा आ रहा है या कुछ अंदर मन में अशांति सी लगी,
ऐसा नहीं बोलना है कि आज मुझे पता नहीं कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे कुछ अंदर बहुत हलचल और शांति जैसी, ऐसे नहीं बोलना है, ऐसे बोलना है मैं शांत स्वरूप आत्मा। ऐसे ऐसे बाबा जो हमें ये वरदान देते हैं, जो बाबा का एक एक ज्ञान का शब्द ही वरदान है। तो जब हम इनको समय पर कार्य लगाएंगे, अब हमें उल्टी भाषा नहीं बोलनी है कि मुझे क्रोध आ रहा है, मेरा मन शांत है, मेरा दिल नहीं लग रहा है, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे इसको देख के अच्छा नहीं लगता है। अगर किसी भी चीज को या किसी व्यक्ति से आपको घृणा हो तो ऐसे नहीं बोलना है कि मुझे इससे घृणा आती है, मुझे इसको देखना नहीं है। हमें क्या बोलना है, मैं घृणा मुक्त आत्मा, ये आत्मा भी मेरा भाई है। इस रीति उस अपने संकल्पों को हमें परिवर्तन करना है। तो जब हम अपने संकल्पों को परिवर्तन करेंगे, मैं शांत स्वरूप, सुख स्वरूप, आनंद स्वरूप, खुशी वाली आत्मा, जो भी बाबा हमें ऐसी ऐसी बातें बताते हैं उनको हम ऐसे वरदान के रूप में यूज करेंगे, तो हमने उस वरदान को कार्य में लगाया, अर्थात उसकी फिर वृद्धि हो जाएगी और वो बढ़ता जाएगा, हमारे अंदर उसकी शक्ति बढ़ती जाएगी। तो बाबा कहते इस रीति उसको कार्य में लगा। जितना समय प्रमाण आप कार्य में लगाएंगे ना, उतना वरदान वृद्धि को प्राप्त होता रहेगा और सदा वरदान का फल अनुभव करेंगे। तो इस रीति हम फिर शक्तिशाली बन जाएंगे। और इस वरदान का फलस्वरूप क्या, कि जो अभी हमारे अंदर ये बाबा वरदान के रूप में शक्तियां गुण भर रहे हैं, इससे हमारा आगे के 21 जन्म, न सिर्फ 21 जन्म, बाबा तो कहते हैं तुम अंत तक, अब कलयुग अंत तक भी तुम कितने अच्छे हो बाकी लोगों से, तुम्हें अंत तक ये सारा चीज, ये जो भी तुम अपनी आत्मा में भर रहे हो, सब कुछ ये काम में आए। तो अब मेहनत नहीं करो, मेहनत कौन करते हैं, भगत। हम भगत थोड़ी हैं अभी हमारा भक्ति का पाठ पूरा हो गया ना, अभी तो बाबा हमें ये ज्ञान गुण शक्तियां सब देकर हमें प्राप्तियां करानी है। जैसे दुनिया में कहते ना, भगवान ने उस पे खुश होकर उसको वरदान दिया कि ये भव ये भव ये। तो बाबा कह रहे हैं मैं तुम्हें ऐसा हाथ वाला वरदान तो नहीं दे रहा हूँ, मैं सिर्फ तुम्हें समझ दे रहा हूँ। और उस इस ज्ञान में इतनी शक्ति है कि अगर तुम इसका एक एक शब्द भी मुझे याद करके स्मृति में भी लाओगे ना, तो तुम वैसा बन जाओगे। जैसे बाबा ने कहा है तुम शुद्ध पवित्र आत्मा। अगर हम दिन में जितनी बार भी हम अपने आप को ये याद दिलाएंगे ना कि मैं पवित्र आत्मा हूँ, बाबा को याद करके, उतनी हमारे अंदर पवित्रता बढ़ती जाएगी। तो ऐसा नहीं कि बाबा सिर्फ हाथ ऐसे दिखा के बोलेंगे तुम पवित्र, तो हम पवित्र बनते नहीं। हमें उसको रिवाइज करना है, हमें उसको घड़ी घड़ी, जैसे हम कर्म क्षेत्र में आते हैं और कोई भी ऐसी इम्प्योरिटी अपवित्रता की बात आती है, तो हमें उसके वश नहीं होना है। अगर हमें फिर भी संकल्प आ रहे हैं, तो ऐसे नहीं कि मुझे ऐसे संकल्प क्यों आ रहे हैं, तो बाबा ने तो मुझे वरदान दिया तुम पवित्र आत्मा, फिर मुझे क्यों आ रहे हैं। लेकिन हमें उस समय याद रखना है कि नहीं, मुझे इन संकल्पों को एक्सेप्ट नहीं करना है, मैं पवित्र आत्मा हूँ। जैसे अगर हम कोई व्रत होता है तो घर में चीजें तो सब पड़ी रहती है ना, ऐसे थोड़ी कि हम उस दिन अपने घर में से सारी चीजें ही हटा देती हैं और फिर जरूरी थोड़ी कि रोज सबने ही व्रत रखा हो, और लोग तो खाएंगे ना। तो आप, लेकिन आपके मन में क्या होता है कि नहीं मैंने व्रत रखा हुआ है, मुझे इसकी खाने का संकल्प भी नहीं आना चाहिए। दिखती है चीजें, लेकिन मन में हमारे क्या होता है कि नहीं मुझे नहीं खाना, मुझे संकल्प भी नहीं आना चाहिए, मेरा व्रत से है नहीं तो टूट जाएगा, सोच भी नहीं आनी। ऐसे ही बाबा ने भी अभी हमें ये सब चीजें दी है, स्मृति दिलाई है। तब दुनिया में ऐसे देखते हुए, ऐसे सब कुछ होते हुए भी हमें अशांत, दुखी, ऐसे अपवित्र, ऐसे कुछ नहीं होना है। हमें अब औरों की रीति नहीं चलना है। अभी हमें बाबा ने नई जो स्मृतियां दिलाई है, नई जो हमें अपने बारे में जो हमें बातें बताई, उनको घड़ी घड़ी स्मृति में रखकर हमें वैसा बनना है। जैसे तो हम अभी सारा समय हमारा व्रत चल रहा है,
लो दुनिया तो ना खाने का व्रत रखते हैं ना कि आज ये चीजें नहीं खानी, हमें मन से नहीं खानी। मन से हमें कोई भी काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ऐसी घृणा द्वेष ऐसी कोई फीलिंग्स भी नहीं आनी चाहिए। बाबा तो कहते हैं स्वप्न तक भी नहीं आना चाहिए। तो वो स्टेज हमारी हमें प्राप्त करनी है। वो कैसे हम प्राप्त करेंगे? घड़ी घड़ी अपने को ये याद दिला के। बाबा कहते हैं जैसे बोलते हैं ना देवताओं के लिए गायन है ना, इच्छा मात्रम अविद्या। तो अभी हमें वो स्टेज यहाँ पे प्राप्त करनी। इस दुनिया में रहते हुए भी अब हमें हद की कोई भी इच्छा नहीं होनी, क्योंकि अब हमें पता है कि हम जैसे स्टूडेंट हैं, अब हमें नई दुनिया में जाने के लिए नई पढ़ाई के लिए अपने आप को सारा दिन उसी पढ़ाई में बिजी रखना। जैसे कोई हायर कोर्स के लिए पढ़ाई करते तो उनका सारा समय जब तक वो एग्जाम क्लियर नहीं करे तब तक वो कोई भी बाहर फंक्शन शादी ऐसी चीजों में, खाना भी बड़ी मुश्किल से खाते, सारा समय पढ़ाई पर। तो अभी हमारे अंदर ऐसी धुन लगी रहनी चाहिए, मुझे बाबा परिवर्तन करने आए हैं, मुझे बाबा समझ देने आए हैं, गुण देने आए हैं, शक्तियां देने आए हैं। और यही समय है कि हम बाबा से ये सब प्राप्त कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट 5000 ईयर्स तक हमें ये प्राप्ति नहीं होगी। फिर हम भक्ति में व्रत रख के जप तप पूजाएं आदि करके इन शक्तियों की प्राप्ति करते हैं। और हमें अभी फ्री में मिल रही हैं। सिर्फ कैसे? बस बाबा को याद करना है और अपने अंदर ये घड़ी घड़ी स्मृति में रखना है कि मैं कौन कौन सी आत्मा जीवन में जीते हैं। तो बातें तो आती है ना, लेकिन हमें अब उसको उस रीति सॉल्व नहीं करना है। हमें अपने ओरिजिनल स्वभाव संस्कारों की रीति हर सिचुएशन को पार करना है। और अभी हमारी ये हैबिट्स बन गई ना, हर चीज को शांति से प्रेम से खुशी से पवित्र रहकर अपना जीवन हम कैसे जिए। तो अगर हमारी ये हैबिट अच्छी हो गई अभी इस समय बाबा के साथ, तो हमारा आगे का जीवन बहुत ही अच्छा होने वाला है। तो ये समय बहुत ही हमें अटेंशन से जीना है, टेंशन नहीं लेना है, अटेंशन से जीना है। जैसे हमें हर चीज की नॉलेज हो जाती है ना, हाँ भाई ये ऐसे 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 ऐसे, तो हमें टेंशन नहीं रहती। हमें पता है जैसे पहले पहले घर संभालने के लिए घर संभालना सीखना पड़ता है, तो थोड़ी थोड़ी टेंशन रहती है कुछ गलत ना हो जाए ये ना हो जाए। लेकिन एक बार हमें नॉलेज हो जाती है हर चीज की, फिर हम नॉलेज के हिसाब से हर कार्य करते हैं, टेंशन के हिसाब से नहीं करते। तो यहाँ पे भी हमें टेंशन नहीं लेनी है, हमें नेचुरल अटेंशन रखना है, क्योंकि हमें नॉलेज मिल गई ना, समझ मिल गई इसको ऐसे ऐसे करना है। बाबा ने हमें समझाया है जीवन को कैसे जीना है, हमें एक दूसरे से कैसे व्यवहार करना है। तो जितना हम सुबह को उठते ही बाबा को याद करके उसके बाद कर्म क्षेत्र में जाएंगे ना, तो हमें कर्म करते संबंध में आते हुए टेंशन नहीं रहेगी कि कहीं मुझसे फिर से बाबा ने बोला है क्रोध नहीं करना है, ऐसे कुछ नहीं बोलना है, ईर्ष्या नहीं करनी है, या किसी से ऐसे तेज से बात नहीं करनी है। तो अटेंशन की जगह कई बार टेंशन हो जाता है। लेकिन हम सुबह को ही बाबा को याद करके फिर हम कर्म क्षेत्र में जाएंगे ना बाबा के साथ, और बीच बीच में याद रखेंगे, तो फिर हमें कभी भी इस पुरुषार्थ में जो हम मेहनत कर रहे हैं इसमें टेंशन नहीं होगी। सदा ही अटेंशन से हम नॉलेजफुल होके कार्य करें। हर कदम में टेंशन नहीं रहना चाहिए। जैसे कभी कभी किसी किसी को होता है ना, क्या करूं कैसे करूं, ऐसे करूं वहाँ ऐसे करूं, तो टेंशन के कारण अगर कुछ नहीं होता है तो और टेंशन बढ़ जाती है। हाँ मैंने तो ये किया ही नहीं, पहले ही हम टेंशन में थे, फिर टेंशन में लेते लेते कुछ नहीं किया तो और टेंशन पैदा हो जाती है। इससे क्या होता है, जो काम हम जैसा करना चाह रहे थे वैसा नहीं हुआ ना, असफल हो गए। तो हमें कभी भी किसी बात में टेंशन नहीं करना है। हर कोई भी कार्य करने से पहले उसका प्लानिंग करो अच्छी रीति से, हाँ ऐसे ऐसे।
मन को शांत रखो, मन को उस चीज में जो भी आपको करना है उसका प्लानिंग करके बाबा के साथ कर्म क्षेत्र में आओगे तो आपको कभी भी टेंशन नहीं। तो ये हमें जो चीजें बाबा हमें दे रहे हैं, जितना हम इस चीज को यूज करेंगे ना तो ये चीजों से हम अनुभवी बनते जाएंगे। पर अनुभवी आत्मा कभी भी अनसक्सेसफुल नहीं होती, उसका हर कदम में वो आगे ही बढ़ती रहती है। अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की हम सभी रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमारी भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वरदान है हद की जिम्मेवारी को बेहद में परिवर्तन करने वाली स्मृति स्वरूप नष्टो मोहा बनो। नष्टो मोहा बनने के लिए सिर्फ अपनी स्मृति स्वरूप को परिवर्तन करो। स्मृति स्वरूप स्मृतियों को परिवर्तन करना है। मोह तब आता है जब हमें ये स्मृति रहती है कि मैं गृहस्थी हूँ, ये मेरा घर है, ये मेरा संबंधी है। तो अब इस हद की जिम्मेवारी को अर्थात मेरे शब्द को, हद की जिम्मेवारी को बेहद में परिवर्तन कर। ये मेरा संबंधी, मेरा घर, मैं गृहस्थी हूँ, ऐसे नहीं। मैं आत्मा हूँ, मैं बाबा का बच्चा हूँ और सभी आत्माएं मेरे भाई हैं। ऐसे बेहद में जाना है, सभी मेरे भाई। तो जब हम विश्व की आत्माओं के लिए सोचेंगे ना तो हम जो भी हम मेरा 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 करते हैं ना, जिसके कारण कार्य बिगड़ते हैं, क्योंकि मोह उत्पन्न हो जाता है ना, फिर हम मेरा फर्ज है, मेरी जिम्मेवारी, इसमें अपने हद की जिम्मेवारी में लगे रहते हैं। लेकिन अब बाबा ने बोला है पूरे विश्व की आत्माएं तुमको पूरी विश्व की आत्माओं को सुख शांति देनी। ये विश्व की आत्माएं तुम्हारा परिवार है, इनकी तुम्हें संभाल करनी। तो जब हम बेहद में बुद्धि जाती है ना तो ऑटोमेटिकली आपका मेरा 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 खत्म हो जाएगा। और जब मेरा मेरा खत्म हो जाएगा तो हमारी स्टेज क्या हो जाएगी, नष्टो मोह। तो बाबा कहते हैं अपनी स्मृति को परिवर्तन करो। अब मैं आत्मा, मेरा बाप परमात्मा, पूरी विश्व की आत्मा है मेरा भाई, मेरे भाई है। बस मैं इन आत्माओं के साथ पाठ बजा रही हूँ। मुझे अगर मेरी ये सोच बन जाएगी ना, सबके लिए अच्छा सोचना, सबको सुख शांति मिले, तो ऑटोमेटिकली आप जब अपनी इन आत्माओं के साथ पाठ बजाओगे तो इनके लिए भी आप इसी रीति से अच्छा भी सोचोगे और टेंशन में नहीं, मोह में वाला जीवन नहीं जियोगे, बहुत ही लाइट और बहुत ही अच्छे से बाबा की याद में रहकर जियोगे। अपनी सारी जिम्मेवारियां भी निभाओगे आप। स्लोगन है ऐसी तीव्र उड़ान भरो जो बातों रूपी बादल सेकंड में क्रॉस हो जाए। अब तीव्र उड़ान कैसे भरनी है, जब भी कोई बात आती है तो उस समय हमें बाबा याद आना चाहिए और बाबा की कोई भी ज्ञान की पॉइंट जो उस समय काम में आए वो याद आनी चाहिए, तभी हम तीव्र उड़ान भर सकते हैं, अर्थात उस बात से क्रॉस हो सकते हैं। और वो कब आएगी, समय पर हमें बाबा की कोई बात कब याद आएगी, जब हम जो भी हम सुनते हैं बाबा की बातें उनको घड़ी घड़ी मन में रिवाइज करते हैं। ऐसे नहीं हमने अभी आधा घंटा सुना या आपने कभी कोई क्लास सुन ली तो बस वो सुन ली, नहीं, उसको मन में वो जो बातें आप सुनते हो जो आपको अच्छी लगती है ना, उनको मन में घड़ी घड़ी हम रिवाइज करेंगे ना, तब हमें वो पॉइंट समय पर याद आता है। और जब उस जो भी कोई ऐसी बात होती है तो बाबा कहते हैं उस तभी हम ऐसी सिचुएशंस को पार कर सकते हैं, अर्थात ये जो बातों रूपी बादल आते हैं ना उनको सेकंड में क्रॉस कर सकते हैं। जैसे बाबा ने बोला बच्चे नथिंग न्यू, ये बात तो होती ही रहती है, हर 5000 साल में ऐसा ही होता है। अगर कल कुछ ऐसा हो गया दुनिया में आसपास और आपको ये बात याद आ गई कि बाबा ने बोला है नथिंग न्यू, हर 5000 साल में ऐसा ही होता है, हम इस एक पॉइंट से भी
अपने जीवन की कई बातों से पार हो सकते हैं। आप ऐसे ही बाबा के जो जो पॉइंट्स है वो यूज करके देखोगे ना, पार होना मतलब बुद्धि में हमारा उसके प्रति टेंशन या ऐसे कोई व्यर्थ संकल्प नहीं आए। ऐसा है, किसी ने आपके पास्ट में किसी ने आपके साथ कुछ ऐसा गलत किया हो तो हम उस बात को सेकंड में भूल सकते हैं। कैसे? मेरा उससे जो हिसाब किताब था ना चुप हो गया, मैं ज्यादा नहीं सोचूंगी नहीं तो और हिसाब किताब बन जाएगा। चलो जो हुआ वो अच्छा हुआ ना, वो तो पिछले जन्म की बातें है ना। आपको इस ये जो शरीर लिए इससे पहले वाले शरीर जो जन्म था उसकी बातें याद है? वैसे ही वो मेरे पिछले जन्म की बातें वो सब बाबा ने ले ली। अब मेरा किसी से कोई हिसाब किताब नहीं, जिसने जो बोला है वो बाबा जाने, वो काम वो जाने। ऐसे ऐसे करके बाबा के ज्ञान के पॉइंट्स को यूज करके हम सेकंड में कई बातों को क्रॉस कर सकते हैं। अच्छा, ओम शांति।